अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन के बाद ईश्वर के आशीर्वाद से हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अब आगे बढ़ती है, उसी धरती की ओर जहाँ से निकलती है माँ गोदावरी की पवित्र धारा और जहाँ महादेव 3 नेत्रों के साथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हैं। आज हम पहुँच चुके हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के चरणों में, जहाँ शिव को पूजा नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। और यह यात्रा सिर्फ मंदिरों की ही यात्रा नहीं है, यह यात्रा है आस्था, धैर्य और विश्वास की। तो चलिए इस पावन दर्शन यात्रा में आप भी हमारे साथ जुड़िए और भगवान महादेव के दर्शन कीजिए। राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। इंडिया से लंदन रोड ट्रिप पूरा करने के बाद हम लोग फ़िलहाल थैंक गॉड ट्रिप कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि यार हम लोगों अपने सारे जो है ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, और जिसमें लास्ट जो ज्योतिर्लिंग रहेगा हमारा दर्शन के लिए हम लोगों ने फाइनल किया कि हम केदारनाथ जाएंगे। और ये रोड ट्रिप इस तरीके से शुरू करने की एक ही वजह है भाई कि हम लोगों ने, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है वो मुंबई से रिसीव की थी और फ़िलहाल हम लोग जो है वो त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये सराउंडिंग एरिया का व्यू है जहाँ पे हम लोग आके रुके हैं। यहाँ पर चारों तरफ आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों से के बीच में बसा हुआ ये शहर है। ज़्यादा कुछ मैंने पढ़ा नहीं है शहर के बारे में। और ये वाला होटल है भाई त्रिदेव, जिसमें त्रिदेव नहीं ट्रीडेंट करके इसमें हम लोग रात को रुके थे और हम लोगों ने रात के स्टे के लिए 1200 रुपये दिए थे और एवरेज रूम था। ठीक है, पानी इन्होंने सुबह खोल दिया था, एक बार चलाया था, इन्होंने आगे इन्फॉर्म भी कर दिया था कि भाई पानी जो है बंद कर दिया जाएगा 9 साढ़े 9 बजे गर्म पानी। तो वैसे अभी यहाँ पे गर्म पानी की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और गाड़ी अपनी यहाँ पे पार्क की हुई है, ये खड़ी है। और आसपास आप देख लीजिएगा ऐसा कचरा वचरा, क्योंकि यार गाड़ी बड़ी है तो खड़ी करने की जगह सड़क के ऊपर बन नहीं पा रही थी रात को, और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं और महादेव के दर्शन के लिए चलते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ स्टेप टू स्टेप शेयर करते रहेंगे। जिस तरीके से आप सब लोगों ने मनोन मैप को यार अपने इंडिया से लंदन रोड ट्रिप के लिए दिया था ना, मैं बोलूँगा कि उससे ज़्यादा प्यार आप अपने भाई को इस ट्रिप के लिए दें। कारण क्या है कि इसमें आप अपने जो मतलब कि बड़े हैं ना, घर में जो बड़े हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर वो अपनी लाइफ में जैसे ज्योतिर्लिंग नहीं पूरे कर पाए तो वो मेरे साथ उन ज्योतिर्लिंग को विजिट कर सकते हैं। तो भाई निकल पड़े अपने होटल से जहाँ पे हमने स्टे लिया था। यहाँ पे एक राइट साइड में अभी जो गया है हमारा एकोमोडेशन, ऑनलाइन हमने ये देखा था और ये 1800 रुपये का शो कर रहा था। यहाँ आने के बाद इसने 2000 मांगे। ट्राई करने के पर्पज़ से हम लोग फिर नेक्स्ट वाले पे चले गए और लकीली हमें वो 1200 रुपये का पड़ गया भाई। क्योंकि यार रात को ना बहुत कम टाइम के लिए होटल वगैरह में रुकना होता है, तो इसलिए फिर खामखाई का ज़्यादा महंगा लग्जरियस होटल लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रेकफास्ट हम लोग हर्बलाइफ का शेक ले लेते हैं तो मस्त ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो इसलिए हमें वो भी कोई लालच नहीं है कि ब्रेकफास्ट के साथ बुक करना है या कैसे करना है। तो चलते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। इस तरफ से इधर से रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि जब हम रात को आए थे तो उस समय हमें दूसरा भी रास्ता दिखा रहा था, पर अभी जो है यहाँ से ट्राई करते हैं कि यहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है और ये देखो भाई त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो हम लोगों ने भाई अभी ना अपनी गाड़ी को हम लोग लेके आ गए पार्किंग एरिया के अंदर, और आप ये कह सकते हैं कि पार्किंग आई थिंक सो गांव वालों की तरफ से या जो ये टाउन है उसकी तरफ से मैनेज की है। त्र्यंबक है इस जगह का नाम, जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का टेम्पल है। और यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें हैं देखने वाली, एक महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है वो, और प्लस जो है यहाँ पर गोदावरी का उद्गम स्थल है वो माना जाता है। तो वाहन स्थल जो है वो इस तरफ भी दिखाई दे रहा है, और देखते नहीं तो उन्होंने कहा था कि बस के आसपास भी कहीं लगा सकते हो, तो यहीं लगा देते हैं देख के। तो भाई अपनी गाड़ी लगा दी हम लोगों ने पार्किंग में, और नो डाउट यार क्योंकि पेड पार्किंग के बिना अगर कहीं बाहर भी खड़े करते तो चालान वगैरह भी कटने का खतरा रह सकता था। और दूसरी बात क्या कि जब से इटली में हमारे सामान की चोरी हुई ना, तब के बाद तो हमें और ज़्यादा डर सा लगने लग गया है। तो देखते हैं यार, गाड़ी खड़ी तो कर दी पार्किंग में। और भाई ना जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यूँ कहूँ कि हमें भी मतलब वाइब्रेशन सी बॉडी के अंदर महसूस हो रही है। और ये जो रास्ता लेके हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं ना, इसके दोनों तरफ अलग अलग तरीके की दुकानें बनी हुई हैं। मतलब आपको प्रसाद वगैरह खरीदना है या कुछ रुद्राक्ष या कोई माला वगैरह आपको खरीदनी है, वो आप यहाँ से खरीद के अपने घर ले के जा सकते हो। या कुछ आपको अगर स्नैक्स वगैरह भी खाना है तो आप स्नैक्स वगैरह भी यहाँ पे खा सकते हो। ठीक ठाक सी दुकानें बनी हुई हैं स्नैक्स वगैरह की। ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और जैसे इस दुकान से मतलब कि ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब आपको अगर कोई कुर्ता वगैरह स्पिरिचुअल कुर्ता या टी-शर्ट्स वगैरह खरीदनी है वो भी खरीद सकते हो। और यार भाई ये तो जमा कमाल ही हो गया, हमारे सामने समोसे तल रहे हैं और हम लोग समोसे नहीं खा रहे। कारण क्या है कि हम लोगों ने यूँ कहूँ कि संकल्प सा लिया हुआ है
कि पहले भाई बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही कुछ जो है भोजन वगैरह या कुछ स्नैक्स वगैरह जो है उसके बाद ही देखेंगे। और भाई यहाँ से बाबा का मंदिर जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया। और अब तो यूँ कहें कि बिल्कुल टिकाई सी नहीं हो रही, अब तो यूँ हो रहा है कि यार मतलब कि जितनी जल्दी अंदर पहुँच जाए ना, बस अब तो रास्ता मिल जाए और बाबा के सामने जाके बैठ जाएँ। और भाई हम लोग ना जस्ट सामने खड़े हैं उत्तर द्वार के, और ये जो रास्ता है ये एंट्रेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जनरली ये एग्जिट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी दरवाजे के सामने मतलब उत्तर दरवाजे के सामने ये लोग टेंट लगा के बैठे हैं। ये VR टेक्नोलॉजी से आपको जो है मतलब त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं। और भाई आज ना तो कोई वीकेंड ना ही सोमवार का दिन है, बावजूद उसके भी मंदिर के सराउंडिंग में आपको ठीक ठाक सा क्राउड नज़र आ रहा होगा। और एज़ पर मतलब कि जो गूगल की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक का जो समय है वो यहाँ पे दर्शन के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये रह सकता है, आप एक नॉर्मल लाइन में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डोनेशन दर्शन। डोनेशन दर्शन का मतलब क्या है कि आप 200 रुपये पर पर्सन दे के आप अपनी, अगर आपके पास समय कम है तो आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कितने सुंदर सुंदर फूल रखे जो हैं, ये बैठी हैं बहनें यहाँ पर ना, देखें। और यहाँ से आप डोनेशन के साथ में मतलब दर्शन के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। और मतलब कि हम लोग ऐसे कोई कल्चर को यहाँ पे प्रमोट नहीं करें अपने वीडियो के अंदर। ये नॉर्मल है कि बहुत सारे लोगों को लाइक बुजुर्ग होते हैं, समय नहीं होता या आगे कहीं निकलना होता है दूसरे दर्शन के लिए, तो उस केस में क्या रहता है कि आप पे करके दर्शन के लिए जा सकते हैं इस एरिया से। और अगर आप फ्री मतलब कि आप चाहते हैं कि आपको पे ना करना पड़े तो ये वाली रास्ता जो आपको उस तरफ लेके जाएगा। हम लोग अभी मंदिर के अंदर मतलब कि मंदिर के बाहर खड़े हैं और हम लोग अपना ऑनलाइन दर्शन का टिकट बुक करें जो कि डोनेशन वाली लाइन में है, क्योंकि अभी क्या है कि दूसरी लाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है और अभी हमें यहाँ से दर्शन करने के बाद अगली जगह पे निकलना है। और इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ की ट्रस्ट का ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें आप अपना पूरा डिटेल जो है वो फिल करने के बाद आप पूरी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आप अपना ऐड ऑन कर सकते हैं पर्सन्स को। तो हम लोगों ने 2 लोगों के लिए अपनी डिटेल जो है वो बुक कर लिए और अभी अपना एड्रेस डालेंगे और इसको टिकट को परचेज़ करके फिर हम लोग जो है अंदर दर्शन के लिए चले जाएंगे। पर पर्सन 200 रुपये है यहाँ पर। तो भाई डोनेशन वाली लाइन से अंदर एंटर करने के बाद हम लोगों को यूँ लग रहा था कि हम लोगों को दर्शन जो है वो सहजता से और जल्दी हो जाएंगे, पर हमारे सामने यहाँ पे ठीक ठाक सी लाइन लगी हुई है। मे बी इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि हम लोग जिस टाइम पे अभी एंटर किए हैं ना, उस समय पे दोपहर वाली आरती का प्रोसेस जो वो शायद अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठीक ठाक सी लाइन लगी हुई है। और भाई मंदिर के अंदर ये जो वेटिंग एरिया है इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है इन लोगों ने। पहला क्या है कि यहाँ पे अगर मतलब कि जैसे बुजुर्ग वगैरह को किसी को बैठना हो तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी के अंदर यूँ कहूँ कि बेंच वगैरह है। और जैसे साउथ इंडिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए यहाँ पे ठीक ठाक से पंखे लगाए हुए हैं जिससे कि मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। भाई पहले वाला वेटिंग एरिया तो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और उसके बाद अगेन एक और क्यू शुरू होगी। और ये क्यू जो है मतलब यहाँ पे बैठने वाली फैसिलिटी नहीं है, पर ऊपर शेल्टर वगैरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बनाए हुए हैं। और मंदिर एंट्रेंस के साथ में ही एक रथ खड़ा किया हुआ है, शायद से किसी विशेष अवसर पे ना इस रथ का इस्तेमाल किया जाता होगा नगर की परिक्रमा वगैरह के लिए। और भाई मतलब कि जिस रास्ते को मैं बोल रहा था उत्तर द्वार, वो एग्ज़िट के लिए यूज़ किया जाता है, पर हम लोग घूम फिर के जो है वो उत्तर द्वार से ही एंटर कर रहे हैं, डायरेक्टली एंट्री नहीं है वहाँ से जहाँ से वो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। और भाई एंटर होते ही सामने बाबा का प्रांगण देख लो आप लोग ना। और यार यहाँ तो आने के बाद एक और सरप्राइज़ हो गया, हमें लगा था कि अब सीधा मंदिर में एंट्री हो जाएगी, पर अभी तो एक और वेटिंग एरिया है। अब इस वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद हमें जो है वो आगे दर्शन के लिए भेजा जाएगा। 3-3.5 घंटे हम लोगों को ना लाइन में लगे हुए हो चुके हैं और अब तो लोगों ने का सब्र भी मतलब कि यूँ सब्र का बांध टूट चुका है। अब तो लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई हम लोगों को दर्शन करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा और कितना टाइम हमें जो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी VIP को दर्शन करवाने के लिए आगे भेजा गया है, हम लोगों को आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो भाई एक लंबा इंतजार के बाद फाइनली बाबा का मंदिर हमारे सामने है। मतलब अब आप लोगों के साथ हम भी बाबा के दर्शन करेंगे। और ये प्रांगण इतना बड़ा है, मतलब कि वैसे तो यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेडिंग की है, पर मतलब प्रांगण इतना बड़ा है कि मुझे लगा कि मैं अब आपके साथ बेसिक जो चीज़ें हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव की वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। त्र्यंबकेश्वर का मतलब है कि 3 नेत्रों वाला, मतलब कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो अंदर ज्योतिर्लिंग स्थापित है उस ज्योतिर्लिंग के अंदर 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा का, विष्णु का और महेश का। मतलब कि यहाँ पे आपको 3 शक्तियों के एक साथ दर्शन होते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है। और किसी भी ज्योतिर्लिंग के अंदर मतलब कि 3 शक्तियों का स्वरूप एक ही जगह पर नहीं मिलता।
और भाई त्र्यंबकेश्वर महादेव के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह शिव की चेतना का जीता जागता प्रतीक है, जो कि सृष्टि के पालन, संहार और रक्षा का मतलब आप यूँ कहें कि बैलेंस बना के रखने वाला प्रतीक के तौर पे माना जाता है। और भाई मंदिर प्रांगण के अंदर ना जगह जगह पे अभी कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ जगहों से जाने की रिस्ट्रिक्शन की हुई है। मंदिर प्रांगण में ही बाबा का एक बहुत बड़ा त्रिशूल जो है वो स्थापित किया हुआ है। त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के अंदर स्थित है। पूरे इंडिया से आपको नासिक के लिए रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नासिक का जो एयरपोर्ट है वो त्र्यंबकेश्वर नगर से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब कि आप ये लेके चलें कि 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा और आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे वहाँ से। और भाई अगर आप मेरी ही तरह लड्डू के बहुत बड़े दीवाने हैं तो मंदिर प्रांगण में ही लड्डू का प्रसाद आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए लेके जा सकते हैं। भाई त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात के जो है वो 9 बजे तक मंदिर जो है वो साधकों के लिए दर्शनों के लिए खोला जाता है। और मंदिर में 3 टाइम आरती की जाती है, जैसे सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे तक आरती का टाइम रहता है। इसके अलावा अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना तो शायद आप उस समय जिस टाइम पे आप आएँ गूगल की इन्फॉर्मेशन, गूगल के आप सपोर्ट ले सकते हैं। हम लोग जिस टाइम पे यहाँ दर्शन करने के लिए आए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे तक बाबा की आरती होती है मंदिर के अंदर। उसके बाद जो है वो दोपहर को 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आरती होती है और एक बार शाम के जो है संध्या आरती 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की जो है वो संध्या आरती चलती है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में स्पेशल आप यूँ कह सकते हैं कि विशेष पूजा वगैरह का प्रावधान रहता है। अगर आप वो करवाना चाहते हैं जैसे कि रुद्राभिषेक वगैरह या महामृत्युंजय जाप वगैरह अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आने के बाद जो भी यहाँ पे व्यवस्थापक हैं आप उनसे बात करके उस तरीके की पूजा का आप भी करवा सकते हैं। तो भाई 4 घंटे हम लोगों को लगभग 4.5 घंटे के आसपास हम लोगों को अभी मंदिर के अंदर लगे हैं। हम लोग 12 बजे गए थे, अभी 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। और कारण क्या रहा कि जिस समय पे शायद हम लोगों ने एंट्री की थी उस समय पे आरती का समय हो रखा था और आरती की वजह से फिर वो जो है कपाट को बंद रखा जाता है, दर्शन के लिए जो रास्ता होता है उसे बंद रखा जाता है। ये देखिए मंदिर से बाहर निकलते इस तरीके के आपको जो है शालिग्राम और इस तरीके के शंख सीपियाँ और ये देखो ये घोड़े की नाल जो है ये आपको मिल जाएगी अपशकुन से बचाने के लिए। और ये मैंने आपको दिखाई थी कि ये यूरोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये देखिए यहाँ से बाहर से स्वरूप देख लीजिएगा आप मंदिर का। मैं ये कह रहा था कि हाँ अगर आपके साथ 2-3 प्रिकॉशंस रखने वाली चीज़ें कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पानी आप साथ में रखें। कोशिश करें कि अगर बच्चे की एज बहुत कम है तो बच्चे को डाइपर वाइपर लगा के रखें, क्योंकि अगर लाइन में लगना पड़ गया भाई बच्चे वगैरह के लिए वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। बाहर आने के बाद खाने पीने के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बच्चा साथ में तो पानी की बोतल साथ में रखें। एज कम है 3 साल से नीचे, वॉशरूम कंट्रोल नहीं कर सकता तो भैया डाइपर वगैरह लगा के रखें। मैं जनरल एक सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अंदर जो हालात देखे मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको ये ना। और अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो जैसे आज सैटरडे है तो वीकेंड पे रश मिलेगा भाई, इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार रहें। सैटरडे, संडे, सावन, सोमवार इस तरीके से कुछ खास दिनों के ऊपर जो है वो अच्छा खासा रश रहता है, क्राउड रहता है यहाँ पर। और इस तरीके से आप जो है ये माताएं खड़ी हैं अपना घास वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप दो और गाय को खिलाओ ये घास यहाँ पे ना। हम लोग सुबह जब निकले थे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मंदिर में दर्शन के लिए आ गए थे और अभी शाम के 4:30 हो चुके। तो सबसे पहला काम यही है कि नारियल पानी पियेंगे और उसके बाद जो है वो अच्छा से खाने की जो शॉप होगी वो देखेंगे। और ये 80 रुपये का भाई साहब ने नारियल दिया हमें। पर अच्छी बात यह है कि पूरा खचाखच भरा हुआ है, ये ऊपर तक लबालब भरा हुआ है। मुस्कान की तरह भाई साहब की मुस्कुराहट जैसे भरी हुई है ना वैसे नारियल भरा हुआ है। हम लोग ना मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास की वॉकिंग करके हम लोग पहुंच चुके हैं गोदावरी नदी के मतलब कि उद्गम स्थल पर, बर्थ प्लेस पे। और ये जो है ये ब्रह्मगिरी पर्वत के मतलब कि इसके सराउंडिंग में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है
और यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग त्र्यंबकेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए आते हैं वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। गोदावरी माता का मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ हाथ पैर मुंह धो के यहाँ से जाते हैं। और यहाँ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है कि जैसे जो भी पिंडदान से रिलेटेड पूजा या तर्पण पितृकर्म वगैरह की जो पूजा रहती है वो विशेष रूप से यहाँ पे करवाई जाती है। और यहाँ पर जो ये तालाब बना हुआ है इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों के अंदर बहुत छोटे छोटे और प्राचीन जो है अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूपों की स्थापना की हुई है। गोदावरी को जो है वो दक्षिण भारत की आप यूँ कहें कि गंगा बोला जाता है और यहीं से गोदावरी निकलने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बहती हुई जाती है। भाई एक बेसिक सी कन्फ्यूजन जो हम लोगों को हो रही थी शायद कुछ और लोगों को ना हो, इसलिए एक चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग जब यहाँ पे आए हम लोगों को लग रहा था कि गोदावरी का उद्गम स्थल अलग है और कुशाव्रत कुंड जो है वो अलग है। एक्चुअली में गोदावरी के उद्गम स्थल को ही कुशाव्रत कुंड बोला जाता है और यहाँ जो कुशाव्रत कुंड के सराउंडिंग में जो ये मंदिर बनाए गए हैं इनका जो निर्माण है वो माना जाता है लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास जो है वो राव साहिब पानेकर जी एक मतलब कि इस एरिया के आप यूँ कहें कि साहूकार या राजा रहे हैं, उनके द्वारा जो है इसका सराउंडिंग में जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं सराउंडिंग का जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है उनके द्वारा करवाया गया था। हम लोग अभी ना इस शूज़ वाले स्टैंड से अपने चप्पल लेने के लिए आए हैं और ये वीआईपी वाली लाइन देखो भाई ना आप, ये 200 रुपये वाली लाइन है और पता नहीं इसका सीरा कहाँ पे है भाई ना। मंदिर से दर्शन करके हम लोग आ गए और अभी हम लोग बैठे हैं होटल मातोश्री में और हमने अपनी जो है यहाँ पे वेज थाली ऑर्डर की है और भाई 120 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं और आई थिंक इसमें एक स्वीट डिश भी देंगे शायद से, पता नहीं है, लिखा हुआ था उसमें 120 रुपये में और अच्छी है यार। 120 रुपये में क्या आता है आज की तारीख में ना, खाते हैं खाने का आनंद लेते हैं। तो भाई खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अंजनी माँ टेम्पल के लिए और वैसे तो गूगल की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शायद टेम्पल हम लोगों को मिले और कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि यह जो है जिस जगह पे हम जा रहे हैं ये हनुमान जी की जन्मस्थली बोली जाती है। तो अभी चलते हैं फिर देखेंगे वहाँ पे भी हाँ मतलब कि है क्या, किस तरीके से दर्शन हो सकते हैं वहाँ पे। यही वाले रास्ते से हम लोग सुबह आए थे जहाँ से अपनी गाड़ी हमने पार्किंग के लिए लेके गए थे हम लोग। ओवरऑल अगर हम बात करें ना मंदिर के दर्शन के एक्सपीरियंस के पर्पज़ से तो उसमें क्या है कि आप कोशिश करें कि आप वीकडेज़ में आएँ और अगर आपको सेम डे आके वापस जाना तो कोशिश करें आप दोपहर से पहले मतलब कि यहाँ टेम्पल पहुँच जाएँ और अगर हो सके तो आप इंटरनेट के ऊपर जो पर्टिकुलर उस सीज़न का आरती का समय तो आरती के समय आप मंदिर के अंदर ना हो, जिससे आप अगर आपको जल्दी निकलना है फिर उसमें आपका उस कंडीशन में टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। हाँ ऐसा देखें कि जिस समय पे आरती नहीं है फिर शायद आपको दर्शन जो है वो सुगमता से हो जाएंगे। हाँ अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं और अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउड करती है तो आप डोनेशन वाली लाइन में जाएंगे तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि लंबी लाइन में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। हम लोग भाई पहुँच चुके हैं मारुति हनुमान मंदिर और ये जस्ट त्र्यंबकेश्वर महादेव से कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर स्थित है। जिन लोगों को इस जगह की जानकारी है वो सभी लोग जो हैं पहले मारुति हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है वो त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो मारुति हनुमान जी हैं वो इस एरिया के क्षेत्रपाल हैं, मतलब कि इस एरिया की रक्षा करने का जो भार है या जिम्मा जो है वो मारुति हनुमान जी का है। जब त्र्यंबकेश्वर महादेव जी यहाँ पे स्थापित हुए थे तो उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं हनुमान जी यहाँ पे प्रकट हुए थे, इसीलिए मारुति हनुमान मंदिर के दर्शन किए बिना त्र्यंबकेश्वर महादेव की जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। बहुत सारे लोग जो जानकारी रखते हैं वो पहले यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो आगे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। पर हमारे पास इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर हमें ये ज़रूर था कि हमें मारुति हनुमान जी की
दर्शन जरूर करने हैं। अंजनी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और भाई जो मेन एक्चुअली में जो जिसे अंजनी पर्वत बोला जाता है या यूँ बोला जाता है कि जहाँ पर हनुमान जी के कदमों के निशान थे, वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है। वहाँ पर 3 पहाड़ पड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, पहली बात तो आप सुबह जाने का प्रेफरेंस करें ताकि आप 3-4 बजे तक वापस लौट के आ सके। अदरवाइज़ वहाँ पे मतलब कि दोपहर के 2-3 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाता है या रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो आप कभी भी अगर यहाँ पे आते हो और इस रास्ते पे आते हो और आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप अपने समय को इस हिसाब से मैनेज करें कि आप लोग पहले जो है त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर सकें, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ, हनुमान जी के दर्शन करें, उसके बाद आप वो जो 3 पर्वत है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। पर आपको बेसिक क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो रिकमेंडेड नहीं किया जाता कि जो लोग एज्ड हैं, जिनको कोई भी घुटने वगैरह की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे और बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ लेके मत जाएं। पानी वानी की बोतल और बेसिक अपना थोड़ा बहुत खाने का मटेरियल जो है वो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में आपको कोई ऐसी दुकानें नहीं मिलती कि जिससे आप कुछ परचेज़ कर सकें, कुछ आप लेके वहाँ से खा या फिर पी सकें। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हाँ, मतलब जब भी आप अगर आना चाहते हैं, अंजनेय पर्वत आप जाना चाहते हैं, तो आप दोपहर से पहले पहले अपनी चढ़ाई जो है वो शुरू कर दें और आप इजीली फिर दिन ढलने से पहले पहले वापस आ सकें। हम लोग फ़िलहाल जो है वो शिरडी के लिए निकले हुए हैं भाई। वहाँ से अपना मंदिर में दर्शन करने के बाद और खाना खाने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग जो है शिरडी साईं बाबा के मंदिर के लिए जा रहे हैं। और ये वाला हाईवे जो है वो बाला साहब ठाकरे जी के नाम से है और चकाचक पूरा हाईवे बनाया हुआ है, मतलब कि एकदम मस्त, मतलब कि कहीं पे जॉइंट भी महसूस नहीं हो रहे। ज़्यादा तो नहीं अभी हम चले इस सड़क के ऊपर, पर बहुत ही औसम मतलब कि हाईवे बनाया हुआ है इन्होंने। आप देखो ट्रैफिक भी कम है इसके ऊपर। अब ये पता नहीं कि यहाँ पे टोल टैक्स शायद ज़्यादा है इस वजह से कम है, उस चीज़ का आइडिया नहीं है। लो जी, गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी इस हाईवे के ऊपर 120 की है और हम तो 100 से भी नीचे चल रहे थे। लेते हैं थोड़ा सा खींच के हाईवे के मजे हम भी। तो भाई गाड़ी हम लोगों ने लगा दी पार्किंग में। यहाँ पर हम लोग शिरडी पहुँच चुके हैं और होटल हम लोगों ने अपना बुक कर लिया। ये वाला होटल नेम क्या भैया आपका? अरबियन। तो अरबियन होटल, इन्होंने नया होटल बनाया भाई साहब ने। और यहाँ पे साईं बाबा जी की भी बहुत बड़ी सी सुंदर सी फ़ोटो लगाई हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा एकोमोडेशन, यहाँ पे लिफ्ट भी है, पर पहले फ्लोर पे जाना है तो भाई स्टेयर्स को यूज़ कर लेते हैं। और हम लोगों को 1200 रुपये का रूम पड़ा यहाँ पे। और क्योंकि नवीन देख के आया था तो मुझे आइडिया नहीं है कि AC नॉन AC वटेवर जो भी है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। तो भाई ये वाला रूम है, इसमें एक डबल बेड है और रिसेप्शन के लिए फ़ोन लगा हुआ, एक ये सिंगल बेड है। और भाई सेकंड ऑप्शन के तौर पे अगर आप मंदिर के एकोमोडेशन में रुकना चाहते हैं तो शिरडी साईं बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपनी एकोमोडेशन जो है वो वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के रूम आपको जो है वो शो करेगा, पर वो एकोमोडेशन बुक करने के लिए आपको कुछ दिन पहले वो बुक करनी पड़ेगी। और भाई अगर आप अभी तक मनोन मैप की ये वीडियो देख रहे हैं तो मनोन मैप को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद।